बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। धर्मांतरण सिंडिकेट पर लश्कर कनेक्शन की भी जांच फिलहाल की जा रही है। पुलिस जांच में आगरा धर्मांतरण जाल का खुलासा, जहां धर्मांतरण जाल में बताया जा रहा है कि लंदन, दुबई और गोवा से फंडिंग होती थी। आयशा अब्दुल के खातों में विदेशों से फंडिंग हुआ करती थी। फर्जी आधार, पासपोर्ट, सिम के सहारे देश भर में ये नेटवर्क फैला हुआ था। धर्मांतरण को लेकर के जिस तरीके से ये लगातार खुलासे हो रहे हैं, फिलहाल पुलिस जांच में आगरा धर्मांतरण जाल का एक खुलासा हुआ है, जिसमें आयशा और अब्दुल दोनों को ही विदेशों से फंडिंग होती थी। उनके खातों में विदेशों से फंडिंग आया करती थी। फर्जी आधार, पासपोर्ट, सिम के सहारे देश भर में ये नेटवर्क एक्टिव था। तो वहीं धर्मांतरण को लेकर के जिस तरीके से लगातार यहां पर खुलासे हो रहे हैं और साथ ही साथ धर्मांतरण की अगर बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से एक्टिवनेस साफ तौर पर देखी जा रही है और धर्मांतरण को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत भी अब गर्मा गई है। योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने इसे इस्लामी प्रदेश बनाने की साजिश करार दिया है। उनका साफ कहना है कि जो लोग भारत के अंदरूनी ढांचे को तोड़ना चाहते हैं, उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस तरह की गतिविधियों पर तुरंत एक्शन लेते हैं। वहीं विपक्ष पर तंज कसते हुए दिनेश प्रताप सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बुजुर्ग बताते हुए कहा कि वो बिना बताए कुछ नहीं समझते। अवैध धर्मांतरण को लेकर अब लगातार जहां उत्तर प्रदेश में सख्तियां दिखाई दे रही है, उसी के साथ साथ यूपी पुलिस लगातार धरपकड़ भी कर रही है। एक तरफ जहां झांगुर बाबा को पकड़ा गया, वहीं दूसरी तरफ आगरा में भी एक बड़े धर्मांतरण गैंग को पकड़ा गया, लेकिन धर्मांतरण लगातार एक्टिव नजर आ रहा। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, धर्मांतरण लगातार ये मुद्दा जो है वो चर्चाओं का विषय बन चुका है और लगातार कोई ना कोई गैंग एक्टिव नजर आ रहा है, जिसकी वजह से लोग लगातार अब निकल कर सामने आ रहे हैं कि हमारे साथ धर्मांतरण हुआ है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, उत्तर प्रदेश की पावन भूमि पर यह बीज रोपण का काम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोगों के द्वारा किया गया है, जिसे पाला पोसा भी गया। और मैं समझता हूं कि अब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में इस पाप को उजागर किया है और जिन लोगों ने भी पाप किया है अथवा पाप करने की साजिश जिन्होंने की है, उन लोगों को चाहे पाताल में मिले, खोद करके उनको निकाल करके उनको कानून के दायरे में सजा देना हमारी सरकार का कर्तव्य होगा और ऐसी सजा दी जाएगी कि फिर कभी ऐसा पाप न करें। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि ऐसे पापों पर इस तरह के पाप हो रहे हैं जहां हजारों हजार हमारी भारतीय बहनों का अपहरण करके या बरगला करके, धर्मांतरण करा करके देश से दुनिया तक बेच दिया गया और इस पर समाजवादी पार्टी कुछ भी नहीं बोल रही है, इस पर कांग्रेस पार्टी कुछ भी नहीं बोल रही है। अनावश्यक मुद्दों पर चर्चा करना है क्या? वोट बैंक में ये दल इतने अंधे हो गए हैं कि इनको भारतीय संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, बहन बेटियों की इज्जत से भी कोई दुख नहीं हो रहा, कोई दर्द नहीं हो रहा। अगर इतना बड़ा विषय आ रहा है तो इस पर तो कम से कम इन लोगों को कुछ बोलना चाहिए, चाहे जिस पे बोलें। लेकिन आज की तारीख का सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारी हजारों हजार बहनों का धर्मांतरण करा करके देश दुनिया में बेच देने जैसा काम उजागर हुआ है जो एजेंसियों ने किया है। तो मैं समझता हूं कि राजनीति के लिए, वोट के लिए इस स्तर तक गिर जाना, देश से समझौता कर लेना, देश की अस्मिता से समझौता कर लेना, ये बड़ा अनुचित होगा। बिल्कुल, लेकिन इसमें एक चीज़ और कही जा रही है, ये जो गैंग एक्टिव थे ये लगातार उत्तर प्रदेश को इस्लामिक प्रदेश बनाने की तैयारी कर रहे थे। क्या मुमकिन है कि उत्तर प्रदेश को इस्लामिक प्रदेश बनाया जा सकता है? देखिए, जब तक मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी जैसे लोग इस धरती पर हैं, अभी किसी के मंसूबे फलित नहीं होंगे। लेकिन ये बात सही है कि जिन लोगों को वोट के लिए ही सिर्फ इस धरती पर जन्म लिए हैं, जैसे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं,
उनको कोई इससे लेना देना नहीं है कि चाहे जितना रोहिंग्या आकर के पश्चिम बंगाल में बस जाए, बांग्लादेशी आ जाए, नेपालियन आ जाए, दूसरे देश के लोग आ जाएं, ऐसे लोग आ जाएं जो ममता दीदी का वोट बढ़ा दें, वो चैन से, चाहे भारत का चैन सुख सब कुछ छीन ले, चाहे भारत इस्लामिक देश बन जाए, लेकिन उनको अपना वोट चाहिए। तो ऐसे लोग जिसका समर्थन समाजवादी पार्टी भी कर रही है, जिसका समर्थन कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, आज तक अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी अथवा प्रियंका गांधी जी इन विषयों पर जरा सा भी नहीं बोले हैं कि अगर हमारे बिहार में, बांग्लादेश में, असम में, ऐसे बहुत सारे राज्यों में बाहर के लोग आकर के नागरिक बन करके हमारे भारत के भारतवासियों के लिए, भारत की पावन भूमि के लिए खतरा बन गए हैं, लेकिन उनका अगर निर्वाचन आयोग उनकी छटनी करता है, उनकी जांच कराता है, तो इस पर भी उनको आपत्ति हो जाती है। तो मुझे तो महसूस होता है कि ये लोग देश के लिए काम कर रहे हैं या देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, यही समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, क्योंकि मानसून सत्र की शुरुआत हुई है, कल से लगातार मानसून सत्र चल रहा है। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया है कि हमें ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करनी है, इसके साथ साथ पहलगाम में जिस तरीके की घटना हुई उसमें उन आतंकवादियों को अभी तक क्यों नहीं मारा गया। खड़गे जी बहुत बुजुर्ग नेता हैं, लेकिन वो पिंजरे में बंद तोते की तरह हैं। कांग्रेस या गांधी नेहरू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पिंजरे में बंद तोते जैसे हैं, जो उनको कहा जाता है वही बोलते हैं। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे देश के माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा है कि पहलगाम की घटना हो या पाकिस्तान पर जो हमले किए गए उसका विषय हो, अच्छा रक्षा से संबंधित कोई भी विषय हो, मैं सदन में कोई भी लिमिट नहीं है, जितनी बहस करना चाहें आप बहस कर सकते हो। इसके बाद तो कुछ बचता नहीं है खड़गे जी के लिए। लेकिन फिर कहा गया होगा, डंडा पटका गया होगा, अरे तुम बोलो बुढ़ो, कुछ ना कुछ बोलो, तो बेचारे बोल गए होंगे। बाकी तो जब हमारे रक्षा मंत्री जी छाती ठोक कर कह रहे हैं कि आपको सदन में जो कुछ भी हमारे देश में घटनाएं घटी हैं रक्षा से संबंधित, हम खुले दिल से उस पर बहस करने को तैयार हैं, समय देने को तैयार हो, तो कोई औचित्य नहीं बचता। एक अंतिम सवाल आपसे करूंगी, क्योंकि कावड़ यात्रा का समय है, लगातार कावड़िया कावड़ लेकर निकल रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बयान आता है कि समाजवादी पार्टी के लोग मिलकर उपद्रव मचा रहे हैं, कावड़ियों को बदनाम कर रहे हैं, कावड़ यात्रा को बदनाम कर रहे हैं। इस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये साफ तरीके से कहा है कि ये अगर समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो चीज़ें बदनाम कर रहे हैं, तो इनको पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है। केवल बीजेपी वोट की राजनीति कर रही है, बल्कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आप क्या कहेंगे? बीजेपी देश को बनाने की, राज्य को बनाने की, भारतीय संस्कार संस्कृति के संवर्धन का काम कर रही है। इसीलिए देशवासियों का मोदी जी पर, योगी जी पर भरोसा कायम है। जो लोग अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं कि हम वोट की ही राजनीति कर रहे हैं, ये मिथ्या आरोप है। वो लोग जिनके साथ वोट नहीं है, जिनके साथ मत नहीं है, जिसके साथ जनमत नहीं है, ऐसे लोग कह रहे हैं जरूर। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि जांच में लोग पकड़े भी गए हैं। कांवड़ियों को बदनाम करने के उद्देश्य से उस कांवड़ यात्रा में कुछ ऐसे लोग, बैड एलिमेंट उसके भीतर घुस गए और घुस करके कांवड़ यात्रा को बदनाम करने का प्रयास किया भी गया है। ये एजेंसियों ने जांच करके राज्यवासियों के सामने रखा भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आखिर उनके भी तो त्योहार होते हैं। कभी किसी हिंदू के ऊपर अथवा किसी भारतीय नागरिक के ऊपर ऐसा आरोप लगा कि हमने तुम्हारे ईद में, बकरीद में, तुम्हारी आस्था के किसी विषय में कभी कोई अड़चन डाली है? लेकिन जब हिंदू की आस्था का विषय आता है तो फिर ऐसे लोग एक्टिव हो जाते हैं जो हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। बहुत सारा आपने देखा होगा, इतने दिन से कांवड़ियों का चर्चा हो रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग अथवा कांग्रेस के लोग इस आस्था में भी विघ्न डालने का हर संभव प्रयास करते हैं, जिससे कि सरकार बदनाम हो जाए। लेकिन सरकार बदनाम होने वाली नहीं है। सरकार भारतीय संस्कार संस्कृति के साथ, भारतीय लोगों की आस्था विश्वास के साथ कोई धोखा होने नहीं देगी। उसके लिए कुछ भी करना पड़े, हमारी सरकार तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ थे। कैमरामैन गौरव के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज़।